हम चैप्टर 2 सॉल्यूशन में एक और महत्वपूर्ण लॉ राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करेंगे। राउल्ट लॉ वेपर प्रेशर पे बेस्ड है, तो आइए पहले वेपर प्रेशर को समझते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं वाष्प दाब। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वाष्प दाब अर्थात वाष्प द्वारा लगाया गया दाब। इसकी परिभाषा को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। सपोज ये हमारे पास एक लिक्विड फेज है और ये वेपर फेज है। वो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स द्वारा लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगाया जाता है उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो आइए आगे हम वेपर प्रेशर पे बेस्ड राउल्ट्स लॉ को समझते हैं। राउल्ट का नियम। परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है यह नियम। फ्रेंच केमिस्ट राउल्ट ने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हिंदी में हम इसे कहते हैं वाष्प दाब अवनमन, अर्थात वाष्प दाब में जो कमी आती है तथा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस विलयनों की सांद्रताओं के मध्य संबंध स्थापित किया था। विलयनों की सांद्रताओं को हमने पहले पढ़ा है, हम विभिन्न पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर विलयनों की सांद्रता हमें ज्ञात है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, राउल्ट ने विभिन्न विलयनों के लिए इस नियम को किस प्रकार समझाया था, आइए इसे समझते हैं। तो पहला सॉल्यूशन है हमारे पास volatile solute containing solution, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन। ठीक है, सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है AB जो कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट A प्लस B से बना है, जहां A इज ए सॉल्यूट एंड B इज ए सॉल्वेंट। ठीक है, सपोज partial pressure of solution constituent A के लिए है Pa, ठीक है, और B के लिए Pb है। ठीक है, तो आंशिक दाब कितना है, Pa, A का है Pa और B का है Pb। ठीक है, अब सपोज जो हमने दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट लिए हैं वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। एक हमारे पास एथेनॉल है और एक जल है। तो जब हमने इनका सॉल्यूशन नहीं बनाया था, उससे पहले जब ये प्योर स्टेज में थे, शुद्ध अवस्था में थे, उस समय इनका वेपर प्रेशर क्या था, देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन प्योर स्टेज, शुद्ध अवस्था में इनका वाष्प दाब क्या था। सपोज A का था P नॉट A और B का था P नॉट B। ठीक है, मोल फ्रैक्शन A का है काई A और B का है काई B। ठीक है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार Pa इज इक्वल टू P नॉट A काई A। ठीक है, इससे ही हमारी जो है राउल्ट के नियम की परिभाषा यहाँ पे बन जाएगी कि राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट का नियम है पीए, देखते हैं हम यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो किसी अवयव का जो आंशिक दाब है, ठीक है, वो उसके शुद्ध अवस्था में, हम यहाँ पे देख रहे हैं प्योर स्टेज में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। सेम आ जाएगा पीबी के लिए, पीबी इज इक्वल टू P नॉट B काई B। ठीक है, अब हमने डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ा है 11th क्लास में। तो P टोटल इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Pa प्लस Pb। Pa
और पी बी की वैल्यूज हम यहाँ से रख लेंगे। पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ठीक है, अब हम जानते हैं, इसको पी कर लेंगे, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, तो काई ए इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 माइनस काई बी। इस वैल्यू को हम यहाँ रख लेंगे, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा P नॉट ए 1 माइनस काई बी प्लस P नॉट बी काई बी। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस P नॉट ए काई बी प्लस P नॉट बी काई बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे काई बी को कॉमन ले लेंगे, तो P इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा P नॉट ए, अब हम प्लस वाली वैल्यू को ले लेंगे पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस काई बी P, ये पहले आएगा P नॉट बी माइनस P नॉट ए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें किसी एक भी कॉन्स्टिट्यूएंट का मोल फ्रैक्शन अगर हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है नॉन और वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन के लिए। आइए अब सेकंड सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन, अर्थात अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए हम राउल्ट के नियम को समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक विलयन है ए बी, जहां ए इज ए सॉल्वेंट एंड बी इज ए सॉल्यूट। ठीक है, तो जो सॉल्यूट बी है वो नॉन वोलेटाइल है, इसलिए पी बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नगण्य होगी। अभी हमने पढ़ा था पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब पी बी की वैल्यू अगर नगण्य है तो P इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी ए। ठीक है, अर्थात राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन का आवास पदार्थ विलायक के आंशिक दाब के बराबर होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो काई ए की वैल्यू होगी वो होगी लेस देन 1। ठीक है, काई अगर लेस देन 1 है तो P नॉट ए हमारा जो होगा वो होगा ग्रेटर देन P ए। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि प्योर स्टेज में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट था उसका वेपर प्रेशर था, वो बाद में सॉल्यूशन बनने के बाद क्या हो जाता है, कम हो जाता है पूरे सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, P नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, जो वैल्यू ज्यादा है उसमें से ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसे हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहां से वाष्प दाब अवनमन की हमारी परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, तो ये किस का डिफरेंस है, वेपर प्रेशर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन प्योर स्टेज माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम काई ए की वैल्यू निकाल लेंगे, काई ए इज इक्वल टू होगा 1 माइनस काई बी। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख लेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस काई बी, ब्रैकेट हम ओपन कर लेंगे, पी ए इज इक्वल
इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी, ठीक है। पक्षांतर करने पर ये वैल्यू यहाँ जाके प्लस हो जाएगी, पी नॉट ए काई बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ आएगी तो माइनस में आएगी, पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है। अब काई बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा था कि ये जो वैल्यू है ये हमारी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को जब हमने क्या किया है, वेपर प्रेशर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन प्योर स्टेज से डिवाइड किया है, तो हमारा ये जो वैल्यू बन रही है इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हिंदी में इसे कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। तो राउल्ट ने अपने नियम में बताया था कि जो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन होता है वो किसके बराबर होता है, विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से राउल्ट ने विभिन्न प्रकार के विलयनों के लिए ये नियम हमें समझाया था। थैंक यू।